हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार। आइए उसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो अनुच्छेद 19 के तहत क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था? तो 700। यानी मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त 3 स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है। संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो 6। यानी अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19(1) का में। यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1) का। यानी अनुच्छेद 19(1) का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का के तहत किया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 19(1) का के तहत किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 19(1) खा में। यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1) खा में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। संविधान में विधि के समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यानी संविधान में विधि के समता का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का में। यानी सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19(1) छा में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 अभिव्यक्तियों का, जिसमें वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) छा में 4 अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। वो है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में। यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है।
अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 20(1) में। यानी अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 20(1) में मिलता है। किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी? अनुच्छेद 20(2) में। यानी अनुच्छेद 20(2) में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 में अनुच्छेद 20(3). यानी संविधान के भाग 3 में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 20(3) में किया गया है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या वायु आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किया जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या वायु आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किया जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध का कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद 358 व 359 में। यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध जो है अनुच्छेद 358 व 359 में मिलता है। अनुच्छेद 358 में किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। यानी अनुच्छेद 358 में किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। यानी अनुच्छेद 359 जो है किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? तो अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 व 21 को। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों को अधिकार। यानी केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 और 24। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? अनुच्छेद 14, 19 और 21। यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। किस वाद के तहत यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19 1D व अनुच्छेद 21 को। यानी अनुच्छेद 19 1D व अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं। तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार। ये सभी प्राप्त अधिकार जो हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21A के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21A के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में। यानी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया जाए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। यानी ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। यानी हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को
मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। यानी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक उत्पीड़न को मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 2002 में। यानी 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 2002 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? तो मोहिनी जैन मामले में। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 का में। यानी अनुच्छेद 21 का में यह उल्लेख है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 का में। यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का में यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है? पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994। यानी आत्महत्या के अधिकार को पी रथी नाम बनाम भारत संघ 1994 के बाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया है। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 22 में। यानी बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 22 में किया गया है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। यानी प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। मूलभूत स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 का के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का संगम या संघ या सहकारी सीमित बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण है। अनुच्छेद 19 अड़ा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 झ में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। यानी मूल स्वतंत्रताएं में अनुच्छेद 19 का में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 खा में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 गा में संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण है। 19 अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। 19 छ में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? वाक स्वतंत्रता को। यानी वाक स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है। किसने कहा है कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। संचरण के अधिकार के कितने आयाम हैं? तो 3 आयाम है।
यानी संचरण के अधिकार के 3 आयाम है। पहला है देश के भीतर संचरण का अधिकार, दूसरा है देश के बाहर संचरण का अधिकार, तीसरा है देश में वापस आने का अधिकार। किस वाद के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में, यानी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार, तो प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो भारत की प्रभुता और अखंडता पर, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय का अवमान, मानहानि। यानी राज्य जो है निम्न बातों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता पर, दूसरा है लोक व्यवस्था पर, तीसरा है राज्य की सुरक्षा पर, चौथा न्यायालय का अवमान, पांचवा है मानहानि। भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। यानी भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को निम्न संरक्षण प्रदान किया गया है। पहला है सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से, दूसरा है कार्य के बाद की विधि से, तीसरा है दोहरे संकट से, चौथा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। दोहरे दंड का आशय है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी दोहरे दंड का यह आशय है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है, प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वह सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्राण का अर्थ है केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वह सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है? तो विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। किसकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों को जीवन को भी सम्मिलित किया? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार की। पहला है सामान्य दांडिक विधि के अधीन, दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहला सामान्य दांडिक विधि के अधीन, दूसरा निवारक निरोध विधि के अधीन। किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है? अन्य देशी शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। यानी अनुच्छेद 22 का संरक्षण किसे नहीं मिल पाता है? तो अन्य देशी शत्रु
निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। भारतीय संविधान का किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? आपात व शांति दोनों समय में। यानी भारतीय संविधान आपात व शांति दोनों समय में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। यानी भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य है कि देश में की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना है।